हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए द हिंदू से एक एडिटोरियल जो कि मुझे लगता है कि आपके आने वाले अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस के मेंस में या इसके अंदर जो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो आपके एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी फैक्ट्स मिलेंगे अपने मेंस के एग्जामिनेशन के लिए और प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम पहला ही पॉइंट देखें जो मैंने बड़ा कर रखा है, क्या द स्पेस एज बिगैन इन 1957 विद द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट स्पुतनिक 1। ठीक है, तो ये उस समय के जो यूएसएसआर था उसने ये स्पुतनिक 1 लॉन्च की थी। तो देखो यहाँ से आपका एक प्रीलिम्स के लिए हमें डेटा मिल गया। क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्पुतनिक 1 जो सैटेलाइट थी वो कब लॉन्च की गई थी, तो टिक करके क्या आना बच्चों, 1957। ठीक है, एंड इन 1961 कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन जो है वो पहले क्या बने थे, पर्सन बने थे जो स्पेस में गए थे। तो ये सब यूएसएसआर ने काम किया था। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका ने भी भाई ठान रखी थी कि यूएसएसआर को हराना है किसी भी हालत में, स्पीड में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग ऑन द मून इन 1969, द फर्स्ट स्पेस एज बिगेन रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ से देखो तीन हमें जो मैंने ड्राइंग कर रखे हैं फैक्ट्स मिल गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसी आर्टिकल में, क्योंकि देखो ये आर्टिकल कैसे आएगा मेंस के लिए, मेंस के कुछ इस तरीके से आएगा, लिखा हुआ कि डिस्कस द सेकंड स्पेस एज इन द टुडेज सिनेरियो। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट स्पेस जो एज थी उसको समझ लें, उसमें क्या क्या किया गया था। तो उसमें अगर हम देखें कि फर्स्ट, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो उसमें दिखा रखा है कि फर्स्ट स्पेस एज इन द 1960s, द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट अ यूएस सप्लाइड नाइक अपाची वॉज लॉन्च्ड एट थुम्बा इन 1963। तो आप देखिए उस समय तक हमारा क्या नहीं बन रहा था, इसरो नहीं बना था। जो हमारा इसरो है वो बच्चों देखो कब बना, इसमें दिखा रखा है 1969 में बना। उसके पहले अमेरिका ने जो हमको एक कह सकते हो कि फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट दिया था, उसका हमने थुम्बा जो केरला में जगह है वहाँ से हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद फिर जब हमने इसरो 1969 में बनाया तो फिर हम काफ़ी जो है इस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में क्या करते गए, हम प्रोग्रेस करते गए। ठीक है, फिर देखो यहाँ से मिला है एक और फैक्ट कि इस समय इसरो में कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं, 15,000 एम्प्लॉयज़ हैं और लगभग उसका जो बजट है ईयरली का इसरो का जो सरकार देती है 12,000 से 14,000 करोड़। ठीक है, फिर देखो एक और चीज़ हमें मिल रही है, साइट, SITE। अब ये आपके MCQ में आ सकता है। कैसे, साइट के देखो फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हैड इन्वॉल्व लीजिंग अ US सैटेलाइट। ठीक है, US सैटेलाइट लीज पे दिया करती थी, क्योंकि तब तक हमारा इसरो सैटेलाइट्स को इतनी अच्छी तरीके से लॉन्च करना अभी हम नहीं सीख पाए, तो उस समय की बात हो रही है। तो ये प्रोग्राम कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि साइट जो था प्रोजेक्ट वो कब लॉन्च हुआ था, तो टिक करके आना 1975-76। यूएस से हमने सैटेलाइट लीज पे ली थी और ऑब्जेक्टिव क्या था ये सैटेलाइट लीज पे लेने का, फॉर एजुकेशनल आउटरीच अक्रॉस 2400 विलेज। ठीक है, कि भाई सैटेलाइट के थ्रू क्या प्रोवाइड कराया जाए उनको, जो वो है डिस्टेंस लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कराया जाए। फिर उसके बाद हमने भाई शुरुआत की, इसरो ने अपनी रफ्तार पकड़ी एंड दे लीड टू इनसेट सीरीज इन 1980s फॉलोड बाय जीसैट। तो पहले हमने इनसेट की सीरीज चलाई, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट, फिर जीसैट की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सीरीज चलाई और सक्सेसफुली हमने काफ़ी जो सैटेलाइट्स हैं इनसेट से और जीसैट से हमने क्या की है, लॉन्च की है। फिर यहाँ पे देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि जो सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ क्या है, स्पेस बेस्ड इमेजरी फॉर व्हाट, वेदर फोरकास्टिंग, अपर पा रहे हो रिसोर्स मैकिंग ऑफ फॉरेस्ट, एनालिटिक एग्रीकल्चर, यील्डिंग ग्राउंड वाटर, वाटर शेड, ये सब बहुत सारे इसके क्या हैं, यूजेस हैं। फिर देखो हमने क्या कर दिया, फॉलोइंग द इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम दिस प्लान ग्रू विद द ओशन सेट कार्टोसेट सीरीज, वो भी हम लॉन्च करना शुरू कर दिया। फिर देखिए हमने गगन हमारे इसरो ने लॉन्च किया, GAGAN गगन, जो कि हमारा कह सकते हो इंडिजीनियस क्या था, GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। This has now been expanded to regional navigation satellite system called NavICE। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। फिर 80s में हमने SLV की सीरीज चलाई थी, वो भी बहुत सक्सेसफुली हमारी चली। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें कुछ काम की चीज़ कि PSLV की सीरीज चल रही है, 50 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है। ठीक, अब जो क्वेश्चन अगर पूछा गया था मेंस के लिए कि भाई ये सेकेंड स्पेस एज क्या चीज़ है, ये तो हम जो अभी डिस्कस किया सब फर्स्ट स्पेस एज की बातें थी। सेकेंड स्पेस देखो क्या लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ सेकेंड स्पेस कैन बी ट्रेस टू द इंटरनेट इन इंडिया। ठीक है, इंटरनेट जो हमारे अब 4G 5G और इसमें स्मार्टफोन हो गया, OTT चैनल्स हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गई, लाइव मैचेस हो गए,
और 5G के आने के बाद जो है रिमोट के थ्रू ऑपरेशंस हो गए, बहुत चीज़ें हमारी इसमें क्या चीज़ होंगी, शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और यहीं पर आप देखो द इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कुड इजली एक्सीड $60 बिलियन बाय 2030, डायरेक्टली क्रिएटिंग मोर देन 2 लाख जॉब्स। तो ये सारा डाटा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है बच्चों, इसको आप कहाँ लिख सकते हो, अपने मेंस में लिख सकते हो। तो इसकी कुछ बातें तो आपके प्रीलिम्स के काम में आ जाएंगी, और बच्चों कुछ बातें जो हैं वो आपके कहाँ काम आ जाएंगी, आपके मेंस में काम आ जाएंगी। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया अपने मेंस और प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर उसको करता रहूँगा।